Hello students, today we will start the topic power. See what is power? It is defined as the time rate of doing work. What is the meaning of time rate of doing work? That means कितने समय में आप कितना काम करते हैं, किसी वर्क को करने में आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, किसी भी वर्क को करने में आपको कितना टाइम लगता है, दैट इज डिफाइंड बाय पावर। उसी को हम लोग जो है पावर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि अगर आप 50 जूल, ठीक है, 50 जूल वर्क को करने में, ठीक है, 50 जूल वर्क को करने में आपने 5 सेकेंड लिया। ठीक है, 5 सेकेंड लिया। ठीक, नाउ देन इफ 50 जूल वर्क को करने में आपने 5 सेकेंड लिया, देन हाउ योर पावर कैन बी मेजर्ड। आपके पावर को कैसे मेजर किया जाएगा? ठीक है, 50 जूल वर्क इन 5 सेकेंड, दैट मीन्स 10 वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वी विल सी फर्दर, आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर आप 50 जूल वर्क को करने में 5 सेकेंड लेते हैं तो आपका पावर कैलकुलेट किया जाएगा 10 वाट। मतलब 1 सेकेंड में आप इतना कीजिएगा। 5 सेकेंड में अगर आप 50 करते हैं तो 1 सेकेंड में आप इतना कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग पावर में मेजर करते हैं। ओके, नाउ मैथमेटिकली पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क को है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय टाइम टेकन। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, वर्क डन बाय टाइम टेकन। किसी भी लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग, जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी का अपना एक पावर होता है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक है, इसी को हम लोग उसके पावर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड इन दिस वे, दिस इज द मैथमेटिकल वे टू मेजर द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन और एनी लिविंग बीइंग। ठीक है, ओके, नाउ हियर आर सम पॉइंट्स आर गिवन फॉर पावर। सी, पावर ऑफ ए बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क। ठीक है, ए सर्टेन बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन कितने समय में या कितने फास्ट कोई काम करता है, हाउ फास्ट, कितना फास्ट कोई भी काम करता है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ हीज पावर। अगर किसी भी काम को बहुत ही फास्ट करता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मोर वर्क इन लेस टाइम। अगर कोई है ऐसा, ठीक है, कोई पर्सन, ठीक है, या आप ही लोगों में से कोई स्टूडेंट लेस टाइम, दैट मीन्स कम टाइम में ज़्यादा वर्क करता है तो उसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर उसी में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लेस वर्क इन मोर टाइम, मतलब उसको टाइम तो ज़्यादा लगा मगर काम बहुत कम किया, तो ऐसे स्टूडेंट का पावर कम होगा, लेस पावर। ठीक है, ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, सपोज दैट कि एक हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि अगर एक सपोज कि ये एक स्टेयर है, सीढ़ी है, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज कि एक स्टूडेंट को किसी बॉक्स को, सपोज किसी बॉक्स को जो है, ठीक है, किसी बॉक्स को यहाँ पे रखना है। ठीक है, नाउ 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर दिस वर्क। एक स्टूडेंट ने 2 सेकेंड में, एक स्टूडेंट ने 2 सेकेंड में ये वर्क किया। ठीक है, वहीं दूसरे स्टूडेंट को बुलाएगा तो दूसरा स्टूडेंट क्या किया, इसी वर्क को करने में, दूसरा स्टूडेंट क्या किया, इसी वर्क को करने में 5 सेकेंड लिया। बोथ हैव परफॉर्म द सेम वर्क, दोनों ने सेम वर्क किया, बट हु हैज परफॉर्म दिस वर्क वेरी फास्ट। बहुत, दोनों में से किसने फास्ट काम किया? तो इसने, चूंकि इसने इतना ही वर्क करने में कम टाइम लिया, 2 सेकेंड में ही ये काम कर दिया। ठीक है, तो इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, और इसने, ये जो सेकेंड स्टूडेंट है, इसने इसी वर्क को करने में 5 सेकेंड लिया, तो इसका पावर कम है। ठीक है, इसी को हम लोग टाइम रेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये अब देख सकते हैं कि भाई आप किसी भी वर्क को कितना फास्ट करते हैं या कितना स्लो करते हैं, दैट इज डिफाइंड बाई पावर।
ओके, नाउ सी, सिंस पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क बाई टाइम होता है, ठीक है। नाउ वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, ठीक है। ये जो वर्क का डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। देन पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम, दैट मीन्स एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो डब्ल्यू का वैल्यू था हमारे पास, वर्क का वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया इसको, ठीक है। इसको उठा करके वर्क की जगह पर रख दिया, तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्क के जगह पर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, फोर्स को हम लोग फिलहाल तो अलग रख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मोशन चैप्टर में आपने देख रखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, पावर इक्वल टू क्या हो गया, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, देन वी कैन सी अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर का और भी हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड और मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी, जो अभी हम लोगों ने डिराइव भी किया, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन हमारे पास है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर थीटा है, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे एक बॉल है, आपने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया एंड द बॉल स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आपके फोर्स का डायरेक्शन ये था, ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ना हो करके, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैन कैलकुलेट, सी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, now from this figure, from this equation we can say that for maximum power कब होगा, जब आप यहाँ पे देखिए, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होता है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के लिए आपका फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट मीन्स द एंगल मस्ट बी 0 बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ डायमेंशन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। सी, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क का डायमेंशन होता है ये, एक डायमेंशन का अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वर्क का डायमेंशन होता है ये, और टाइम का होता है, टाइम का कैपिटल टी होता है, ठीक है। अब इस टाइम को उठा करके ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -3, ये तो सेम है, ठीक है, ml² टी का पावर -3, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है। वर्क का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हमारे पास डायमेंशन होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml टी का पावर -2, हाँ, ml टी का पावर -2, ठीक है। तो वर्क का होता है ना। तो ये हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है, हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml
टी का पावर -2, एक डायमेंशन का अलग वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स लेंथ, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल और एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा, वही उसी को हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो वो हमारे पास डायमेंशन ऑफ पावर था, ये जो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। ओके, नाउ नाउ वी विल सी यूनिट ऑफ पावर। सी, तो सबसे पहले अगर हम लोग ऐसा यूनिट का बात करते हैं, अच्छा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन का क्या होगा, जूल बाई टाइम का होता है सेकेंड। तो एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए था, जूल पर सेकेंड, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट ये होना चाहिए था, ये होता भी है, ठीक है। बट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाट से। ये जो है वो जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 1 वाट, ठीक है। वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, दिस वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ओके, नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। नाउ सी, लेट इफ वर्क डन इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। वर्क बाई टाइम था तो वर्क हमारे पास ये हो गया, टाइम ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 जूल बाई इतना, तो यहाँ देखिए 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 वाट। तो 1 वाट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो आया हमारे पास 1 वाट, 1 वाट, ठीक है। तो इस 1 वाट को, इस 1 वाट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सी, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू 1 जूल वर्क, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क को करने में, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट, तब उसके पावर को 1 वाट कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, ओके। अगर कोई आपसे पूछता भी है दैट डिफाइन 1 वाट, देन यू कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट डू 1 जूल ऑफ वर्क, इफ एन ऑब्जेक्ट डू 1 जूल ऑफ वर्क in 1 second, then its power is said to be 1 watt. See, another unit of watt, वाट का एक और भी यूनिट है, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज, ठीक है, सॉरी शायद हमने अभी वर्क कर दिया था, ठीक है, पावर हो जाएगा। पावर का अनदर यूनिट जो है हमारे पास हॉर्स पावर है। जनरली क्या होता था ना कि पहले के ज़माने में मशीन का तो यूज होता नहीं था, तो काट वगैरह खींचने के लिए हॉर्स का यूज किया जाता था, ठीक है। उसी से हम लोग हॉर्स पावर भी जो है यूनिट है वर्क का, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स के पास जो पावर होता है वो लगभग में 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। देन 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। दिस हॉर्स पावर इज द अनदर यूनिट। ये जनरली हम लोग हॉर्स पावर, जो यहाँ देखिए हमारे पास जो हॉर्स पावर है, जनरली हम लोग इसको मोटर वगैरह या रोटेटिंग मशीन जो होता है, ठीक है, या मशीनरी पावर जो होते हैं उसको हम लोग हॉर्स पावर में यूज करते हैं, ज़्यादातर हॉर्स पावर में यूज करते हैं, ठीक है। और वाट वगैरह जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं, जैसे बल्ब पे आप देख लेते हैं, बल्ब पे आप लिखा हो रहता है ना 100 वाट, पहले वाले बल्ब पे लिखा हो रहता था 100 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल्ब है, ये जो 100 वाट जो लिखा हुआ है 100 वाट, इसका मतलब हो गया कि वो जो बल्ब आपका है, ठीक है, वो बल्ब जो है 1 सेकेंड में 100 जूल वर्क कंज्यूम करता है। तभी तो हम लोग निकालते हैं, वर्क बाय टाइम करेंगे तो निकल जाएगा 100 वाट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अभी के बल्ब में आप देखते होंगे कि लिखा हो रहता है 8 वाट, 8 वाट या 9 वाट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल्ब है 8 जूल वर्क कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, मतलब इसका ये हो गया,
ठीक है। तो अभी के समय में ये जो बल्ब है एलईडी वगैरह तो वो अच्छा है, ठीक है। ये 1 सेकेंड में 8 जूल वर्क कंज्यूम करते हैं, 8 वाट का मतलब ये हो गया। और पहले जो होते थे वो 1 सेकेंड में 100 वाट कंज्यूम करते हैं। और भी ऐसे बड़े बड़े मशीन जैसे अगर फ्रिज हो गया या बहुत सारे ऐसे डिवाइस आपके घरों में भी होंगे, ठीक है, उसमें लिखा हो रहता है वाट, दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में उतना जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। यहाँ देखिए, सपोज यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट अप टू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देता है अप टू डिस्टेंस 50 मीटर इन 5 सेकेंड। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा, और वो ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस होने में 5 सेकेंड का टाइम लेती है। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट पावर इन दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन में पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई, एंड पावर का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो फोर्स का हमारे पास दिया हुआ था 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया हुआ था 50 मीटर, ओके, एंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दिस डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए टाइम लगा 5 सेकेंड, ओके। नाउ सी, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ये कट जाएगा 10 टाइम्स में 100 वाट, 10 इंटू 10 100, ओके। See, another example is also given. If the engine of a car apply a force of 500 न्यूटन, एक कार का इंजन है जो 500 न्यूटन, सपोज दैट कि ये कार है, तो कार कैसे चलेगी, इंजन की ताकत से, मतलब इंजन उस पर फोर्स लगाती है, ठीक है, इंजन उस पर फोर्स लगाती है। सपोज दैट कि इसका जो इंजन है, ठीक है, ये 500 न्यूटन का फोर्स लगाती है, और जैसे ही इंजन 500 न्यूटन का फोर्स लगाती है तो ये जो है देखिए, एंड द कार स्टार्ट्स मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कार जो है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करती है। इतना फोर्स लगा इस पर, 500 न्यूटन का फोर्स लगा, और ये कार जैसे ही इतना फोर्स लगाई, ये कार मूव, इस इंजन जो है, ये इंजन जैसे ही कार पे फोर्स लगाना शुरू किया 500 न्यूटन का, ये कार मूव करना शुरू करती है। कितने की स्पीड से, तो मूव करेगी तो कोई ना कोई स्पीड होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द पावर, सी, पावर का हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है F इंटू भी। तो फोर्स कितना लगा 500, ठीक है, वेलोसिटी कितना प्रोड्यूस हुआ 30, ठीक है। इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ कितना हो जाएगा 15,000 वाट, वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पहले बता दिया गया। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जो हमारे पास है इसके जगह पे हम लिख दिए किलो, 15 किलो वाट, ठीक है, ये भी कॉमर्शियल यूनिट ही है, ठीक है। और जब आप इसको 746 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हॉर्स पावर में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास था पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ओके। आई थिंक this is the easy way to explain, okay, and still if you have any problem then you can mention your problem, okay.